सूरज बंगलायो दास में खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास मिल खेला सावरिया। दास मिल खेला सावरिया, दास मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास में खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास में खेला सावरिया। इको एक संसार, इसमें इको एक संसार। कर ले नारायण से प्यार, कर ले नारायण से प्यार। इनमें इको एक संसार, इसमें इको एक संसार। कर ले नारायण से प्यार, कर ले नारायण से प्यार। हो जा भव सागर से पार, दास मिल खेला सावरिया। हो जा भव से बेड़ा पार, दास मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास मिल खेला सावरिया। दास मिल खेला सावरिया, दास मिल खेला सावरिया। आओ मारा नटवर नंद किशोर दास मिल खेला सावरिया। आओ मारा श्याम सुंदर घन श्याम दास खेला सावरिया। दास मिल खेला सावरिया, दास मिल खेला सावरिया। दास मिल खेला सावरिया, दास मिल खेला सावरिया। दास मिल खेला सावरिया। की जय हो। भगवान कृष्ण नारद जी को ये शिक्षा देते हैं कि नारद, जो मैं संसार को बनाता हूं, संसार का पालन पोषण भी करता हूं, संहार भी करता हूं, इसलिए मुझे संतों ने, भक्तों ने सब जगह सर्वत्र कन कन में मुझे देखा है। तो जितना मेरा में स्वरूप है, उतना जगह जगह प्रगति में उतनी मेरे स्वरूप है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जी, एक बार भगवान के पुनः वही नारद जी पधारते हैं। माँ रुक्मणी जी ने स्वागत किया नारद जी का। नारद जी कहा कि महाराज, गुरुजी आप पधारे हैं तो मेरी इच्छा है मैं भोजन तैयार करूं, आप प्रसाद पाके जाओ। मेरी इच्छा है प्रसाद पाके जाओ। नारद जी ने पहले तो आना कानी की, बोला नहीं नहीं माता जी, आप प्रसाद क्या, मैं तो जगह जगह पार लेता हूं, भगवान का नाम कीर्तन लेता हूं। नहीं नहीं बोला नारद जी, प्रसाद पाना पड़ेगा। ठीक है माता जी, आप कहे तो पा लेते हैं। माँ ने भोजन तैयार किया। नारद जी को स्वर्ण थाल में परोसा गया, तुलसी छोड़ा। नारद जी प्रसाद लिए। प्रसाद लेने के बाद में अब नारद जी बैठे बैठे इंतजार करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, रुक्मिणी जी बोला नारद जी कोई बात नहीं, अब आराम से बोले आप जा सकते हो। बोले माता जी ऐसे कैसे जाऊं, दक्षिणा तो दो, ब्राह्मण को जिमा दिए हो, दक्षिणा नहीं दोगे तो जिमाया हुआ निष्फल है। कोई भी पाठ पूजा कराते हो, कोई भी ब्राह्मण संबंधित, कोई पूजा संबंधित, भक्ति संबंधित, हवन कोई भी काम आ जाता हो, यदि दान भी खाली ऐसे देते हो, आपके हीरा जवाहरात, गहना गाटा, वस्त्र आदि कुछ भी देते हो, यदि उसमें द्रव्य नहीं रहे वो दान नहीं, दान अधूरा है। इसीलिए तो हमारे राजा बलि के वह भगवान रहे थे। द्रव्य होना जरूरी है, दक्षिणा देना जरूरी है। और यज्ञ मीमांसा में यहां तक कहते शास्त्र में दक्षिणा तुरंत दे देनी चाहिए, कर्म हुआ तुरंत। अब यहां पर व्यवस्था देखते कई जगह
बच्चों को शादी हो जाती है, बच्चों के बाल बच्चे होता है, तभी तक बेचारे पंडित को दक्षिणा नहीं मिलती है, नहीं मिलती, लटकाते रहेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों तरसों। इसका बहुत हर्जाना भुगतना पड़ता है। एक साल यदि आपके घर में कोई पाठ पूजा कराई हुई है और उसकी एक साल तक यदि आप दक्षिणा नहीं दिए ना, आजीवन उसकी दक्षिणा आप चुका नहीं सकोगे, इतना ब्याज बढ़ जाएगा उसका। प्रमाण ये शास्त्र मेल के नहीं करा, कितना भी दो, ये प्रमाण नहीं है भाई इतना होना चाहिए, कितना भी दो, तुरंत दो। इधर से काम निवृत्त हुआ, लो महाराज, नारद जी कह दे मां, हे मां दक्षिणा दो। अब मां भगवती रुक्मणी जी ने कहा कि बाबा मांग ले, बोल क्या चाहिए मांग ले। बोले माता जी कुछ भी दे दीजिए, मैं ब्राह्मण हूं, संतोष हूं, मेरे कोई घर बार कहीं रुकना नहीं है, कहीं रखना नहीं है, मेरे तो तंदूरा हाथ में है, बस आप कुछ भी दे दीजिए। बोला नहीं महाराज मांग लीजिए, आप क्या चाहिए आपको। बोला नहीं, बोला नहीं मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। बोला प्रभु हे माताजी मैं जो मांगू वो दोगे। बोला हाँ। बोले ऐसे कर, ये जो बैठा है ना सामने, ये सामने आपके बगल में बैठा है, दक्षिणा के रूप में इसी को ही दे दो आप महाराज, क्योंकि मैं उगो बूढ़ो, अरे तुमड़ो पकड़वाने चाहे जब तक। श्रोताओं संत कहते हैं कि उसी समय में सुदामा नारद ने हाथ पकड़ा भगवान कृष्ण का, बोले कन्हैया चल बाहर चल। और जो ही भगवान तो उठना ही था, क्योंकि भगवान किसी का अभिमान स्वीकार नहीं करता, अभिमान तोड़ता है भगवान। तो रुक्मणी जी सामने आकर परिपात होकर चरणों में गिर गई। बोले महाराज क्षमा करना महाराज, इनके बदले आप और कुछ भी ले लो, लेकिन इन्हें मत ले जाओ, इन्हें छोड़ दो, और चाहे इनके बदले कुछ भी ले सकते हो आप। बोले ये बात है, दे दोगे। बोला हाँ। बोले ऐसे करो, इनके बदले इनके बराबर मुझे आभूषण वगैरह कुछ तोल के दे दो, इनके बराबर गहना गाटा आभूषण वगैरह कुछ तोल दो, फिर दे दो, फिर लेके चला जाऊंगा, इनको छोड़ जाऊंगा। भगवान को एक पलड़े में बैठाया, एक पलड़े में सभी आठों पटरानियां अपना अपना गहना गाटा सब लाके डाल दिया। पलड़ा टसमस नहीं हुआ। पुनः और रानियों को सबको कहा कि आप लोग भी अपना गहना गहना डाल दो, लाके सब डाल दिए। कोषागार में नीचे गोदाम रखा हुआ था, वह सब धन दौलत लाके ऊपर रख दिया। परेशान है। अन्य द्वारिका के निवासी जितने भी सब सुने थे, अपने अपने घरों से आभूषण वगैरह धन दौलत लाए, उसमें रख दिए, लेकिन पलड़ा नहीं हिल रहा है, सब अचंभित। और मेरे श्रोताओं उसी समय में उस पलड़े के बगल में दीवार के किनार पर राधे खड़ी थी। वहां पर भगवान की आह्लादनी शक्ति, वह जानती थी ये क्यों नहीं उठ रहा है पलड़ा, उसे मालूम था। राधे ने क्या किया, धीरे से वहां तुलसी का वृक्ष था, एक तुलसी का पत्ता तोड़ा, एक ही पत्ता, और तोड़ के उस तराजू पे डाल दिया धीरे से, और जो ही गहने वाले में वो गिरा, और गिरते ही भगवान का पलड़ा ऊपर और वह गहने नीचे। भगवान आपके अभिमान से नहीं तुलेंगे,
आप कोई धन दौलत से भगवान को नहीं तोल सकते हो। आप चाहते हो कि मैं धन दौलत है इसलिए कथा करवा रहा हूं, आप चाहते हो कि मैं भगवान का उत्सव मना रहा हूं, आप चाहते हो कि हम भगवान को कहीं से खरीद के ले आए। भगवान को कोई खरीद नहीं सकता है। भगवान को यदि खरीदेगा तो तुलसी का पत्ता भी खरीद लेगा भगवान। तुलसी के पत्ते से तुल गए भगवान। अभिमान तोड़े रुक्मिणी जी, कहा कि कभी अभिमान मत करना इस चीज में। मेरे अर्जुन को अभिमान हो, ऐसे ही अर्जुन को भी अभिमान हुआ था। अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए परमात्मा ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ले ब्राह्मण का वेश होना, चल घूमने चलते। और कहां गए? कुरुक्षेत्र में, जहां अंतिम श्वास ले रहा था कर्ण। कर्ण अंतिम श्वास ले रहा था, श्वासें चल रही थी, कब निकल जाए कब मिट जाए। ब्राह्मण के वेश में गए। कर्ण सोया सोया देख रहा है ब्राह्मण आए हैं, सोए सोए ही प्रणाम किया, प्रणाम किया। ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण के वेश में भगवान कह रहे हैं कि दानी कर्ण, हम दान लेने आए, दान दे। ब्राह्मण है ना। कर्ण ने कहा कि मैं क्या दूं आपको ब्राह्मणों, क्या दूं? कुछ है भी नहीं। बोले कर्ण तू दानी है, अंतिम समय में ये मना करता है, तो ब्राह्मण को आए हुए देखकर तेरे पास बहुत कुछ है, 1.25 मन नित्य दान देता था कर्ण, और आज मना कर रहा है तेरे पास में। तब कर्ण ने विचार किया कि ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता है, और ब्राह्मण को झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। विचार किया, विचार करते ध्यान लगाया, जरूर ये कह रहे हैं तेरे पास में क्या था? दांत में 2 चूपे लगी हुई थी, दांत में यहां पर 2 स्वर्ण मुद्राएं लगी हुई थी। बोला हाँ महाराज है। और मिनटों में ही दोनों दांतों को निकाला, और निकाल करके कहा कि लीजिए भगवान। बोला नहीं, ये अपवित्र है, ये अशुद्ध है, ये हड्डियों की जगह लगा हुआ ये स्वर्ण है, शुद्ध चाहिए हमें। क्या करें? उसी समय में कर्ण सोया हुआ, सोए सोए बाण मारा, सोए सोए ही अपने मस्तक की तरफ बाण चलाया, बाण गंगा प्रकट हुई वहां। बाण गंगा प्रकट हुई, उसकी धारा निकली, धारा निकलते ही उसमें वह प्रक्षालन किया, उन दांतों को धोया, उन्हें दांतों को धुलाई किया। धोने के बाद महाराज बोला अब तो लो। उसी समय में चतुर्भुज धारण करते हुए बालकृष्ण और अर्जुन अपने वेश में आ गए। भगवान ने कहा कि कर्ण मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तेरी दानवीरता के ऊपर मैं इतना प्रसन्न हूं। मैं कहा कि कर्ण प्रभु अच्छा ये बात है, यदि आप देना ही चाहते हो तो ये वचन दो कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह होना चाहिए जहां किसका कोई दाग नहीं हुआ है, जहां कोई मरा न हो, वैसी जगह। भगवान ने कहा तथास्तु।
कहते ही श्वास निकलकर और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। वहीं पर एक तेज निकला आत्मा से और भगवान में समा गया। भगवान वचन दिए थे अर्जुन को, कहा कि अर्जुन जा देख क्या ऐसी जगह जहां किसी का दाग नहीं लगा है, जहां कोई मरा नहीं हो, ऐसी जगह देख क्या। अर्जुन भटका 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 पूरे संसार में विचरण किया, कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली। कहीं पर मानव मरा है, कहीं पर पशु मरा है, कहीं पर पक्षी मरा है, कहीं पर चींटी मरी है, कई जानवर मरे हैं, कहीं पर घरों में भी जाकर देखा वहां भी पवित्र नहीं है, घर भी पवित्र नहीं रहे। अपन क्या कहते हैं, जहां वैकुंठ लोक रहता है, यानी जहां अंतिम संस्कार करते हैं, मुक्ति धाम कह दो, वैकुंठ लोक कह दो, उसके पास से निकलते हैं, उधर से रात दिन सवेरे निकलते। अरे रे बेटा मुसाने बटिन मत जाइए, टाबरंग भाई बाड़ा बटिन मुसाने बेटा बटिन मत जाइए तू कि उजाल होता है क्या मान। और घर वाले मुसान को कभी देखा है आपने? घर में शमशान बना रखे हैं अपन, उसको नहीं देखे अपन। अरे वह जहां परमात्मा नृत्य करता है, उस जगह पर जहां परमात्मा उसको एक तीर्थ बना रखा है, उसके लिए अपन मना करते हैं वहां जाने के लिए। कैसे है घर का शमशान। वर्तमान में देखिए सबका खान पीन बिगड़ चुका। आदमी जाता है दुकान पर, गंदी चीज लाता है, किसमें लाता है भाई? दुकान पर गया, जो भी गंदी वस्तु है पाव शेर लेके वो लेके आता है, किसमें लाता है? ये थैलियां तो अभी हो गई, मेरा वो समय देखा हुआ है, झोली में लाते थे, झोली में वो लाते थे, झोली में, झोली में लेकर चले घर आए। जो वस्तु लाए हैं वो क्या है? मुर्दा। जो वस्तु लिए हैं वो क्या है? मुर्दा ही तो है। और जिसमें लाए हैं वह क्या है? कफन। जिसमें लेके आए वो क्या हुआ? कफन लाए। जहां राक्षस लोग अपन रह रहे हैं वहां वो मुक्ति धाम है, वहां लाके कहां रखे? रसोई में। वहां पर भी तो जाके शमशान भूमि पे रखते हो, तो रसोई क्या है? शमशान भूमि। फिर उसको साफ सफाई करते हैं, करते हो? वहां भी मुर्दे को स्नान कराया जाता है। यहाँ तो नदी वगैरह नहीं है, जहां नदियां रहती हैं वहां का विधान है कि वहां पहुंचने के बाद में उसको डुबकी लगाकर फिर लाकर चिता पर रखा जाता है। तो उसको साफ सफाई अंदर बैठे बैठे उसके शौकीन वाले करते हैं। फिर क्या करते हैं? चूल्हे को जलाते हैं, तैयार करते चूल्हा। चूल्हा क्या तैयार कर रहे हैं? चिता सजा रहे हैं, उसकी चिता सजा रहे हैं। चिता सज गई, उसके बाद में कढ़ाई के अंदर में उसको डालते हैं। चिता सजने के बाद में तो मुर्दे को सुलाया जाता है मेरे भाई, पहले थोड़ी सुलाया जाता है। सुला दिया, फिर उस चिता में आग लगाते हैं, लगाते हैं।
वो जलकर पकता है, और मान लो वो जलकर जो पका है और जहां वहां बैठकर वो खाने वाले हैं, वो कौन है भैया? राक्षसी तो है, हा? राक्षसी तो है वो, और है कौन? इसीलिए अर्जुन देखकर थक गया, बोला पूरा भारत का भूमंडल, पृथ्वी का पूरा शमशान दिखाई देता है प्रभु, मुझे कहीं अछूती जगह नहीं है, नहीं है। भगवान ने कहा मैंने वचन दिया इसको, क्या करें? आज प्रभु परमात्मा क्या कहते हैं कि अर्जुन सुन, दाहिना हाथ मेरा राजा बलि से दान लिया हुआ है, जीवणु हाथ राजा बलि से मैंने दान लिया है, लेकिन ये बाया हाथ अभी मेरा बिल्कुल शुद्ध है, ला मेरे इस भक्त की चिता मेरे इस हथेली के ऊपर दे, धन्य है वो कर्ण। परमात्मा उस कर्ण की चिता अपने हथेली पर दिलवाए। यहां अर्जुन में अभिमान था कि मेरे जैसा आपके कोई भक्त नहीं है, मेरे जैसा आपके कोई मित्र नहीं है। वो अभिमान को तोड़ना था परमात्मा को, अभिमान को। भगवान कहते हैं रहीम जी खूब दान देते थे। किसी को रहीम जी ने पूछ लिया कि महाराज आप दान देते हो, सामने कोई आता है, लेकिन आपकी नाड़, आपकी गर्दन ये नीचे झुकी हुई क्यों है? आपकी गर्दन नीचे झुकी हुई क्यों है? रहीम जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे, लोग भरम हम पर करे या तो नीचे ने। मैं इसीलिए रखता हूं नीचे ने, क्यों? देने वाला तो मालिक है, वही तो दे रहा है, वही ले रहा है। मैं बेकार में भी तकलीफ क्यों अभिमान करूं? भगवान भक्ति देखते हैं, भगवान आपका विश्वास देखते हैं कि कैसा हो। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव सुनाते कि राजा, एक बार सूर्य ग्रहण का समय पड़ा, सभी मंत्रणा किए कि महाराज सूर्य ग्रहण आ रहा है, और कुरुक्षेत्र में सभी एकत्रित हुए। वहां पर द्वारका के नगरवासी सभी आए थे, और यहाँ गोकुल के भी और वृंदावन से भी गोपाल सब आए, उनमें माँ यशोदा और नंद भी आए थे। वहां पर भगवान का रथ आ रहा था, भीड़ चल रही थी। उसी समय में सामने ग्वाल बाल सब खड़े थे, ग्वाल बाल खड़े थे, देख रहे थे। तो हल्ला सुना कि ये द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश है, ये अपना कन्हैया, ये अपना कन्हैया है। ग्वाल थे, वो रास्ता रोक के खड़े हो गए, रास्ता ही रोक के खड़े हो गए। रथ जाएगा किधर से? इधर से तो जाएगा। उसी समय में द्वारपालों ने आकर कहा कि भैया रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ो। अभी कोई बड़ा मंत्री आता तो करते, आगे से सायरन बजता है, गाड़ी चलती है, दुनिया जान जाती है मंत्री जी आवे। वह आए, बोला ये हटो। ग्वाल वालों ने बोला क्यों, कौन है? बोले हमारे द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश है। ग्वाल बाल नहीं हटे, मन सुखा तो इतना तक कह दिया, बोला नहीं हटेंगे। अरे यदि तेरा द्वारकाधीश ने जाके कहते तेरे बाप खड़े हैं वहां पर, इतना कह देते। भगवान रथ से उतरे, अपने सखाओं से मिले। वहां पर माँ यशोदा और नंद से भी मुलाकात किए, प्रणाम किए।
उनको धन्य किए। आगे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बतलाते कि राजन, यदुवंश उत्पात करने लग गया। भगवान के वंशज आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। एक बार जामवंती का पुत्र सांब, सब बच्चे लोग खेल रहे थे और नगर में चतुर्मास था, संत आए हुए थे और वही भगवान के द्वारा ही पड़ाव दिया हुआ था। तो बच्चे खेल ही खेल में बोले संतों को पूछे तो सही, ये देखे सही में संत लोग जानते कि नहीं जानते। तो सांब के पेट के कपड़े बांध दिए और कपड़े बांधकर और जाकर संतों से पूछते हैं, बाबा जी, हे महात्मा जी, गुरु जी में था करने ले रहे हैं, एक कोई पेट में काई छोरो है छोरी उसी, आ तो बताओ। सब संतान पूछा अलग अलग। अब संत को काई जवाब दे, भाई कोई भी लड़को ही है, लड़का का कोई लड़का लड़की उसी की है, लेकिन पूछ रहा आ संतान की टोली के मायने दुर्वासा जी बैठे। दुर्वासा शिव सैन को नहीं हो, दुर्वासा जी की और सुनो सुनो अठी ना होती मार कर ना हो, पाऊं कौन पार मार कर क्यों महाराज थे बता दियो कि मैं देख लियो कि वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, बताओ महाराज। बोले देखो न तो इक छोरो बोलो और न छोरी वाली, इक हुई मूसड़, ठीक है, न तो छोरो है न छोरी है, इक बड़ो मूसड़। जाओ मैं बताई दूं थाने सही। और वह मेरे श्रोताओं, जो ही सांब के कपड़े उतारते हैं, धीरे धीरे सब कपड़े उतारते, कपड़े उतार अंदर क्या एक मूसल, पेट के ऊपर में मूसल लगा हुआ था। घबराए, अपने नाना उग्रसेन के पास में गए। भगवान के पास में जा नहीं सकते, उग्रसेन जी प्रेम करते थे, उनके पास में गए कि बोल नाना जी मावा गलती हुई, अब कहीं करा बोलो, क्यों मुसल हुयो और श्राप दे दियो भी मुसलू का थांगो ना सुसी, अभी क्यों नाना जी क्यों बेटा यहाँ करो। वो कृष्ण आवाने भी के पहली पहली है ना, इन घस घुसारे अरे भी समुद्र में फेंक दियो, ठाकुर पड़े। उस मूसल का चूर्ण बनाया और चूर्ण बनाकर उस समुद्र नदी में डाला और उसी समय में घसते घसते इतना साग बच गया था। जो डाला ने उस समय जो इतना टुकड़ा बचा था वो एक मछली खा लिया, मछली खा लिया। और उस मछली को एक मल्लाह पकड़ा, मल्लाह पकड़ के चीरा, जब उसमें इतना कांटा कील निकली। मल्लाह का एक मित्र था एक बहलिया, और वो अपने मित्र को बोले ये टुकड़ा निकला, वो बहलिया लेके उसका बाण बनवाया, बाण। ये भी सब हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। यहां पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को 9 योगेश्वरों की कथा बताते हैं। वहां पर नारद जी भगवान के कहने पर वसुदेव जी को कथा बतला रहे हैं। क्यों वसुदेव जी भगवान में भरोसा नहीं कर रहे कि ये भगवान है। और नारद जी कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, दुर्लभो मानसो देहो देहिना क्षण भंगुर। ये मानव देह बड़ा दुर्लभ है। वसुदेव जी आप ये साक्षात भगवान वैकुंठनाथ है, इनकी तपस्या करो। ये मत समझो ये मेरा बेटा है। और कलयुग के अंदर में इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है अच्छा।
कलयुग में और युगों में तो आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी, लेकिन ये कलयुग एक ऐसा है, हरे नाम हरे नामम केवलम, इन्हें भगवान का केवल नाम मात्र, लेकिन भैया नाम भी श्रद्धा से होना, भगवान का तार जुड़ना नाम है, दिखावटी नाम नहीं। कृताद्यसो प्रजा राजन कलावीक्षन्ति संभव कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। और ये है राजन, जो कलयुग के अंदर में भगवान का नाम का यदि आश्रय ले ले, भगवान को पकड़ ले नाम को, तो उसका प्राणी का कल्याण है, दूसरी चीज करने की जरूरत ही नहीं है उसे। आगे भगवान कृष्ण उद्धव का संवाद चलता है, भगवान उद्धव को समझाते कि उद्धव मेरा समय हो रहा है और मुझे मालूम है कि आगे आज मेरी आने वाली जो पीढ़ी है ना, इनका दौर ऐसा आएगा, इनके आचरण बिगड़ जाएंगे, रहन सहन बिगड़ जाएगा, खान पान बिगड़ जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। इसीलिए मैं भी ये मेरी माया को समेटकर उद्धव को जाना चाहता हूँ। उद्धव ने क्या है, प्रभु आप जाओगे तो मुझे भी ले चलोगे? बोला उद्धव कोई किसी के साथ नहीं गया रे, किसी के साथ नहीं गया। हाँ एक बात बताऊं उद्धव, आखिर यहाँ कोई ना कोई भक्ति को बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। मैं जब जाऊं ना तब जा तो रहा हूं, लेकिन मेरा मन इस लोक में यही है। मेरा यह शरीर जरूर नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी अंदर की जो परमात्मा की आत्मा है ना, वह मैं इस व्यास के द्वारा रचित भागवत के अंदर में बैठा मिलूंगा तुझे। जब भी तू मुझे देखना चाहेगा ना, इसके पन्नों को उठाना, दर्शन कर लेना। इस प्रकार के परमात्मा उद्धव को कहते हैं। आगे दत्तात्रेय जी कथा सुनाते हैं कि दत्तात्रेय जी बड़े संत थे, भगवान का रूप था ये, जो अनुसुईया जी के पुत्र बनकर आए थे। यही दत्तात्रेय जी कहते हैं कि प्राणी मात्र को जो भी मिले उसे गुरु बनाना चाहिए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। अब समय अभाव के कारण अलग अलग न तो नाम ले सकते न उनका विस्तार दे सकते। एक ही बात से समझ लीजिए कि जिससे जैसा भी अपने को ज्ञान मिले फायदे का, वो इस मायने में अपना गुरु है। बस उस मायने में वो गुरु है अपना। हाँ, सदगुरु एक है। सदगुरु एक गुरु किसी को भी बना सकते हो आप, जिससे कोई ज्ञान मिले। आज दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। आगे दत्तात्रेय जी खुद कहते हैं कि ये शरीर है ना, ये देह, ये भी मेरा गुरु है। शरीर भी मानव का गुरु है। क्यों? इस शरीर के द्वारा ही बुद्धि विकसित होती है, तब तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है अपने को, तभी तो होता है। और ऐसे ही प्राणी मात्र अज्ञान के वश में होकर अपन क्या करते हैं, बंदर की तरह इस संसार में भटक रहे हैं। बंदर की तरह। क्यों बंदर कहा? जिस प्रकार बंदर को पकड़ते हैं ना मदारी लोग, तो कैसे पकड़ते हैं? कोई जाल थोड़ी बिछाते, चारों तरफ घेरा थोड़ी देते, नहीं, क्या करते? घड़ा रखते, एक घड़ा, उसके थोड़ा छेद कर देते ऊपर ऊपर,
चने लेते हैं, सामने बंदर घूम रहे हैं, उनको दिखा दिखा के उसमें चने डालते हैं, चने डाल के हट जाएंगे। बंदर आएगा, उसमें ऐसे देखेगा तो मुंह छोटा है, अंदर हाथ डाला, हाथ डाल के मुट्ठी भरा, अब बाहर निकाल रहा तो बाहर निकल नहीं रहा। क्यों? पहले तो हाथ ऐसे था, अब मुट्ठी कर लिया, बाहर नहीं निकल रहा। इसीलिए मरकट की नाही बताया है। क्यों? अपन संसार को वैसे पकड़ रखे हैं, संसार अपने को नहीं पकड़ा है। काई करा महाराज, जमानो इसे आएगो। क्यों भाई? जमानो तन थोड़ी पकड़े, तू जमाना ने पकड़े में ले आए, जमानो तन को पकड़े। आगे भगवान नारद जी ने धन्य करे, हंस अवतार रूप ले। एक हंस अवतार भी लास्ट को यो हरि और हंस, हंस ये दो अंश अवतार है, बिल्कुल अंश रूप में आया। भगवान के कहने पर उद्धव भगवान बद्रीनाथ रवाना हो जाते हैं। यहां पर सुखदेव भगवान कहते कि राजन, धीरे धीरे ये यादवों में युद्ध छिड़ गया। लड़ते लड़ते सब यादव उसी समुद्र के किनारे परस्पर आपसी में सभी मर गए। कितने थे यादव? 56 करोड़ यादव। भगवान का वंश कितना लंबा था? 56 करोड़। एक से एक सब लड़ गए, मर गए। 2-4 मुश्किल से बचे। उसी के कारण ये अभी यादव ज्यादा बिखरे हुए वंश से। यहां पर दाऊजी महाराज अपना यमुना पुलिन पर आकर अपने शरीर का त्याग किया, भगवान का ध्यान किया, पुनः शेष अवतार धारण कर करके पानी में समा गए। शेष अवतार थे ना भगवान। पीपल के नीचे बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आज भगवान चिंतन कर रहे हैं। किसके? भगवान श्रीमन नारायण का, इन यादवों का, इन मानवों का। भगवान पैर के ऊपर पैर लगाकर ऐसे बैठे थे, उसका सहारा लेते थे, पोड़ का, पीपल के पेड़ का सहारा ले रखे थे, बैठे थे। सामने शिकारी बहेलिया, भगवान का तलवा दिखाई दिया, गौर वर्ण था, केसर की तरह चमक रहा था। बहेलिये ने विचार किया कि कोई हिरन है, ये हिरन है कोई, और बहेलिये ने वहां से छुप कर बाण मार दिया। बाण मारा, और बाण मारते ही भगवान के चरण में यहां लगा, और बहेलिये को मालूम पड़ा, बोले नहीं नहीं हिरन तो नहीं है। आखिर परमात्मा को देखा, क्षमा याचना का, प्रभु हे भगवान मेरी बहुत गलती हुई, कौन जाने मैं जन्म जन्मांतर कौन से नरक का भोग भोगूंगा। मैं भूल में, प्रभु भूल में मारा हूं। भगवान कहते रे बहलिया, ये तेरा दोष नहीं है। पहली बात तो मेरी मर्जी है, और आखिर देख मैं किसी का कर्जा नहीं लेता हूं, कर्जदार बन के मैं नहीं जाता। तू वही तो है पूर्व जन्म
रामावतार का बाली हैं? भाई तू रामावतार का बाली तो है। मां जंगल में मैं छुप कर तेरे बाण मारा था और या तू मार दिया तो क्या फर्क हुआ? कोई दिक्कत, मैं चाहता भी यही था तेरी आत्मा को भी संतुष्टि मिले। आज मेरी इच्छा से तू मुझे बाण मारा है, तू नहीं मारा है, मेरी इच्छा से। प्रभु ने अपने दारुक सारथी को कहा, क्यों दारुक भगवान कहीं भी जाते थे रथ वहीं रखते थे साथ में। दारुक का दारुक चला जाए यहां से अब। और दारुक जाके द्वारका वासियों को कह दे, दारुक कि आज के 7 दिन बाद में ये द्वारिका डूबने वाली है, ये पानी में समा जाएगी। दारुक कह दे उनको खाली कर दे ये। और दारुक मैं जा रहा हूं अपने धाम को, मेरे लिए दारुक दूसरा रथ है आने वाला। दारुक देखता है परमात्मा की तरफ देखता है, हटना नहीं चाहता दारुक। ये कौन था? रामावतार का केवट, रामावतार का केवट कहता है प्रभु मैं चलूं? दारुक कोई किसी को नहीं ले जाता है। दारुक जो आया है उसे जाना पड़ेगा। दारुक रोती हुई आंखों से अपने टूटे हुए हाथों के द्वारा रथ को हाँकता हुआ द्वारका पहुंचकर द्वारका वासियों को कहता है कि और यहाँ पर आकाश से देवता लोग आते हैं। देवता लोग आकर भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका 114 वर्ष पूर्ण हुए। प्रभु आपको भगवान श्रीमन नारायण ने याद किया है। भगवान आप चाहो तो इस भूमंडल पर रह सकते हो। अन्य भगवान हम सब इंतजार कर रहे हैं आपका। आप इन पर्ची धरा के मानवों को जितना अवसर दिया भगवान, थोड़ा बहुत हमें भी मिलो। आज भगवान जाने की तैयारी में है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा क्या बताऊं, इस बाल कृष्ण की लीला ने मेरे जैसे निर्गुणी को भी सगुनी बना दिया है। जो मैं कभी परमात्मा को नहीं मानता था, कहते कि राजन इस भगवान की लीला को पार पाना बड़ी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। जो कोई परमात्मा की एक भक्ति ही महारानी ऐसी है
जो भगवान तक पहुंच सकती है। परीक्षित, आज परीक्षित में बड़ी विचित्र लीला शरीर की। और जो संत विरागी परम ज्ञानी सुखदेव जैसा ज्ञानी वह भी आज रो रहा है। वारे प्रभु, क्या तेरी लीला है, क्या तूने यहाँ रचना की। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मैं भी चलूं कि राजन, जब तक मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा ना राजन, तब तक ये नाग, ये ब्राह्मण का श्राप पूर्ण नहीं होगा राजन। क्या स्थिति है राजा, कैसे कह दे कि गुरुजी कि आप पधारिए। परीक्षित के पास जवाब नहीं है। पुनः पूछते हैं, सुखदेव राजा उस ब्राह्मण का श्राप पूर्ण होने दे। लेकिन राजन ये मत समझना तू मरेगा। आज परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान मुझे मरने का शौक नहीं है प्रभु, मुझे ये शौक है कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, आप जा रहे हो। भगवान भी ये स्वधाम चले गए, मुझे परवाह नहीं भगवान। आप जैसे संत मैं किसकी छत्र छाया में जीऊंगा भगवान। सुखदेव कहते हैं कि राजन समाधिस्थ हो जा राजन, भगवान का ध्यान कर तो समाधि लगाकर। यहां सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को आशीर्वाद देते हुए विदा लेते हैं। वन का पक्षी पिंजरे में कितने दिन बंद रहता है मेरे श्रोताओं, कितने दिन। जहां से आया वहीं वो चला जाता है। सुखदेव भगवान के जाने के उपरांत परीक्षित जी महाराज समाधिस्थ हो गए। यहां पर ऋषि कुमार ऋष्य श्रृंग ऋषि के पुत्र द्वारा श्रापित राजा परीक्षित को डसने के लिए शेष आ रहा है वासुकी नाग। यही ब्राह्मण के वचन थे ना, वही नाग थे। और आके राजा परीक्षित के डंक मारता है, लेकिन किसके मारे डंक? राजा की आत्मा पहले निकल चुकी, परमात्मा में विलीन हो गई। ऐसे भगवंत और भक्त की यह कथा प्राणी, हर प्राणी मात्र को पुष्ट करने वाली है। पुष्टि नहीं, इतना तक संतुष्ट भी करने वाली है मेरे भाई, संतुष्ट। और संतुष्ट करके भी परिपुष्ट करने वाली है। कितने ही जन्म लेकर अपन आ जाए,
लेकिन भगवान की कथा कह नहीं सकते अपन। ये तो 7 दिन की ये मर्यादा है एक कोई, ये भी इसी श्राद्ध के प्रकरण के कारण और धुंधकारी जीवात्मा के उद्धार के कारण सबसे पहले सनत कुमार ने 7 दिन का ये रिवाज रखा। उसके कारण कथा कभी पूरी नहीं होती मेरे भाई, होना भी नहीं चाहिए। कथा विराम लेती है, कथा पूर्ण नहीं होती। आइए मेरे साथ में एक श्लोक को जरूर पढ़े। क्यों? जीवन में कोई भागवत सुने हो या नहीं सुने हो, 7 दिन में यदि नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, तो भी ये भागवत व्यास आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारा आपको आशीर्वाद देती कि आप सुखी रहो। एक श्लोक, अंतिम श्लोक है भागवत, साथ में बोलिएगा। केवल इस एक श्लोक के पढ़ने पर पूर्णतः भागवत का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसे हमारे व्यास जी महाराज कह रहे हैं। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, सभी बोलिए। यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन स्तंभ नमामि हरि पर नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि पर नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि पर आइए 5 मिनट का हरि कीर्तन और उसके बाद देखो बड़ी श्रद्धा से आप लोग भाव से भगवान की ये कथा श्रवण किए हैं 7 दिन तक। मैं तो ये